आप तो जानते ही, आपके सामने आपके सानिध्य में ही रहा, आपने देखा होगा कि क्राइम को कवर करते हुए सारे माफिया डॉन्स कवर किए, उनका मॉडल भी कवर किया, लेकिन किसी राजनीति को ऐसे मॉडल में कन्वर्ट किया जा सकता है, ये सिर्फ यहां देखा। जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं, आज पहली बार, हार के बाद पहली बार निकल रहा है, ऐसा मैंने सुना है, मतलब कल उनका प्रचार का आया, अभिषेक पहली बार निकलेगा। अभी जिस अभिषेक तो आई नहीं, जिस अभिषेक के घर के बाहर 350 अधिकारी रखते थे, बेल्ट खुलवा लेता हो जो डीजी की, उसके अंदर एंट्री के लिए, आप ये सोच सकते हैं जिंदगी में पुलिस की बेल्ट जो है, उसकी बेल्ट नहीं, धमकी भी देता है। आपके दोस्त बहुत सारे डीजी रहे हैं और सब, वो जब किसी उसको देते हैं जूनियर को धमकी, कहते बेल्ट उतरवा दूंगा तेरी, है ना। वर्दी तो हमारे जैसे लोग करते हैं। आपके दोस्त रहे और बहुत सारे लोगों को आपने डीजी बनाया, मत इस पर चर्चा कीजिए। अब मुझे नहीं बताइए, लेकिन ये जो कह रहे ना कि लोग, हम लोग कहते हैं ना, जो दारू पी के पत्रकार कई बार पकड़े जाते हैं, आपको मालूम है कैसे पकड़े जाते हैं, फिर कहा जाता है कि वो सामने वाले पुलिस वाले को कहते हैं तेरी वर्दी उतरवा लूंगा, याद है ना वो। लेकिन पुलिस वाले ऐसे नहीं कहते, वो कहते हैं बेल्ट उतरवा देंगे, बेल्ट उतरवा। अगर वो बेल्ट उतार के उसके घर में घुसते हो, और वो आदमी, अब उसके घर के बाहर पुलिस आपको पता क्यों लगाई गई है थोड़े दिन से, कि वो यूरिनल बना दिया लोगों ने, वो वहां आके उसके घर के बाहर करने लगे, जबकि पूरी बसों को वहां से रास्ता बदल दिया गया था कि यहां से नहीं जाएंगे, और जो आसपास रहते थे उनके कार्ड थे इशू, जैसे आपके घर के आसपास वाले लोग बता देते हैं के लोगों के, हाँ जी, उनके कार्ड थे, उनकी टाइमिंग थी, जैसे आपके पड़ोस वाले बता देते हैं किसी को अपने एड्रेस के बारे में, हम विजय जी के पास, घर के पास रहते हैं, ऐसे लोग वहां बताते थे उसका, कोई गलती नहीं करता ये नहीं, मतलब मैं ये बता रहा हूं कि उनको ये लगता था। आप ये सोचिए कि फ्लैट वालों के कार्ड इशू थे, कार्ड, गाड़ी किस समय निकलेगी, ये इशू थे। मैं कोई कहानी, हाँ, मतलब ऐसा इसलिए लग रहा है कहानी, क्योंकि गए नहीं ना हम लोग वहां, ज्यादातर दिल्ली में बैठ के हमको सब दिखता है, तो दुनिया आंवले की तरह दिखती है, ऐसे करके बताते हैं। अच्छा, आप यूक्रेन के बारे में पूछ रहे हैं, ऐसे करके, अब यूक्रेन मारेगा रूस को, तो फिर हम कहते नहीं सर हम तो ये पूछ रहे, तो फिर वो ऐसे करके बताने लगते, तो इसीलिए वहां उनको दिख नहीं पाता। छोटी चीज है ना भाई, कार्ड, कार्ड सर बहुत छोटी चीज है, मतलब आप ही बताइए यूक्रेन के सामने छोटी चीज है कि नहीं, या राहुल गांधी के सामने भी छोटी चीज है। तो वो जो है उसका अब ये हालत हुई कि वो अब निकलेगा। क्या टाइम हो गया, 25 दिन हो चुके, 26 दिन, फैसला आए, फैसला आए हुए, आपको अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठता, भाई हम लोगों ने इतने सारे नेताओं को हारते और जीतते हुए देखा है, जो एकदम हारने के तुरंत बाद आते हैं। आपने वो, मुझे आपका वो वाक्य याद है कि हम तो सिर्फ सीखते हैं, आपकी किताब है और वो सब है, हम हारते नहीं जीतते नहीं, बीजेपी ना हारती ना जीतती है, सीखती है। तो ऐसे नेताओं के साथ तो आप, हम लोगों ने देखा कि भाई मुलायम सिंह जब हारे उसके बाद आराम से निकल के आ गए। राजनाथ सिंह को एक पार्टी दी गई थी सत्ता में, वो जब हार के निकले बड़े आराम से मुस्कुरा के निकल लेगी, लो भाई तुम्हारे दाम। तो ऐसे नेता देखें, ये कौन से नेता है कि 22 दिन से घर में घुस के बैठ गए, 26 दिन से, और 7 लाख वोट से जीता। मुझे तो याद आ रहा है कि 2004 में जब वाजपेयी जी हारे दोपहर में, और जॉर्ज फर्नांडिस साहब ने पीएमओ के रेजिडेंस के बाहर आके बताया कि भाई हम लोग ये हुआ, हार स्वीकार करते हैं ये। और उसके बाद थोड़ी देर बाद, घंटे भर, आधा घंटे बाद मुझे मैसेज मिला कि भाई वाजपेयी जी ने कहा कि ये जो पत्रकार मित्र लोग जो हमको रोजी करते हैं, उनके साथ चाय पीते हैं। और हमने वो एक हारे हुए प्रधानमंत्री के साथ चाय भी पी उसी दिन, और बहुत आराम से, प्रेम से। हाँ, वही कह रहा कि क्योंकि वो राजनेता थे। मैं यही आपको, मतलब हमारी बातचीत जो शुरू हुई, क्योंकि आपके साथ हमारा इतना हो रहता है कि बातचीत पे हम लोग इधर, बाकी बातें दर्शकों को पता नहीं कैसी लगती होगी, लेकिन हम लोगों का वो, आप ये सोचिए, माफिया नहीं थे। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि माफिया को पहली बार वहां फील किया। हम लोग पीटे हैं भाई, कई बार थप्पड़ वप्पड़ लगी जाते हैं, उसमें कौन सी बात है, भीड़ भी मार देती है, वो भी कह देती है, नेता भी कर ही देता है, और हमको कई बार तो भागना ही पड़ा सामान उठा के। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि आबादियों को अपनी जान बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए रात के पैसे देने पड़ते हैं। संदेश खाली की कहानी उनको सुननी चाहिए कि रात में जो नंबर लगता था, उस नंबर को कटवाने के लिए उनके पति, उनके बेटे पैसे देते थे शाहजहां शेख को, कि आज रात हमारी बीवी या माँ या बेटी का नंबर नहीं आना चाहिए। ये कहानियां बोलिए, ऐसी कहानियां
मैं बताना नहीं चाहता, क्योंकि मैं इसलिए भी, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है, तो इसीलिए आप ये देखिए, अगर आज तक आपने कहीं किसी राज्य में 26 दिन तक चलता हुआ उत्सव देखा है क्या? जीत का उत्सव, जिसमें कोई पार्टी का नेता ना आपको दिख रहा हो, कार्यकर्ता ना दिख रहा हो, कभी देखा है? इतने साल आपको हो गया, आप तो 40 साल 35 से 40 साल तो आपका एकदम सब फील्ड का। जानते हैं मैं बूढ़ा हूँ, आप इसका जिक्र मत करें। नहीं, मेरे बाल भी नहीं है, आपको मालूम है, आप ये बार बार कहते हैं, मुझे पता है लेकिन आप इसका फायदा उठा नहीं पाएंगे तो वो जो है, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि आपने देखा होगा कि ये उत्सव कंटिन्यूटी है, क्योंकि वो राज्य अपने आप को पिछले 50 साल से एक सुरंग में महसूस कर रहा था। जब रोशनी की परख दिखने लगी, अभी वो रोशनी है भाई, देखिए आंखें खराब कर देती है कई बार तेज रोशनी, अंधेरा तेज रोशनी के पास भी आता, पीछे भी आता। मैं ये नहीं कह रहा, मैंने फिर कहा कि मैं किसी के लिए नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं उस जनता की तरफ से कह रहा हूं कि उसको इस समय ये रोशनी दिख रही। और तब एक ऐसा मुख्यमंत्री आता है, और जब मैं एक अपने मित्र के साथ बात कर रहा था, उसी बात को यहां दोहराता हूं, उसने कहा कि ये जब अपना मॉडल लागू करेंगे ना बंगाल को, और उसका तथ्य है, क्योंकि 1905 से एक संस्था में काम कर रहा है वो, 1905 की जो कंटिन्यूटी वहां बंगाल से बंगाल के लिए काम करती है जी। वो कहते हैं, जो डिवीजन के वक्त बनी थी, आज तक कंटिन्यूटी में। तो उसने कहा कि जब ये शुभेंदु अपना मॉडल लागू करेंगे ना, तो योगी और हेमंता का मॉडल शाकाहारी दिखाई देगा तो मैं हैरान हो गया, ये कौन सी, मतलब बड़ा अजीब सा विश्लेषण उन्होंने दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि ये होगा क्योंकि उनके ऊपर उनका नहीं, जनता का प्रेशर है। बीजेपी ने अपने नेताओं को, श्रमिक भट्टाचार्य ने बाकायदा सार्वजनिक तरह से थ्रेट किया, कहा, धमकाया, मतलब ये, मतलब उस तरह से पॉजिटिव सेंस में कार्यकर्ताओं को धमकाया कि उसको पद नहीं दिया जाएगा, 20 के खिलाफ एफआईआर करा दी, जिन लोगों ने मारपीट या कुछ दफ्तर वफ्तर जोश में किया। इसके बावजूद आप रोज देख रहे, कमर में रस्सा बंध रहा, एक गंजी मॉडल आ गया, वो तो नया मॉडल आ गया ना, मतलब ये तो एक नया मॉडल आ गया। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जी? जी। तो वो जो एक नया मॉडल है, कच्चा बनियान मॉडल, क्योंकि हाँ, आजकल वो रोज मैं देख रहा हूँ कच्चा बनियान मॉडल चल रहा है। देख लो, आप देखिए, रस्सी बांध के कमर में, अच्छा वो खुद ही पहन रहा है। आपने देखा साजा शेख का एक सबसे बड़ा गुर्गा पकड़ा गया उसका, जहांगीर का, तो खुद ही कह रहा लाओ जल्दी पहना दो वो कह रहा ये परेड निकालो तो मैं मेरी बैरक में जाऊं, क्योंकि लोगों को डर लग रहा, डर, गुस्से में थे लोग, डर। आप देखते हैं, जानते हैं, हमने जब भी देखा होगा, ये इतिहास इस बात का गवाह भी है, और वो भी है कि डरे हुए लोग खतरनाक होते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं जनतंत्र हमेशा वो रहना चाहिए, इसलिए डरे हुए लोग किस तरह से एक्शन करते हैं वो समझ में नहीं आता किसी की। आप ये सोचिए कि अब ही एक एक उप सचिव कितना बड़ा होता है, 4,000 रुपए मिलते हैं सर उसको, उसका बंगला जानते हैं, मतलब उस बंगले के बाद नाराज हुए, मतलब अरविंद केजरीवाल गुस्से में अपने चेलों से कि तुमने मेरा बंगला यहाँ शीश महल बनवाया था, उससे भी कमजोर बनवाया, वो अब दिखाई दिया उनको, तो नाराज हो गए। मुझे लग रहा कि मनीष सिसोदिया के लगे ना कभी, अभी पंजाब में जीत के बाद वो नाच रहा होगा, उसको बाद में कमरे में बुला के कहा जाएगा कि तूने कैसा कमरा बनवाया बे। आप सोचिए, वहां उप सचिव का घर इतना बड़ा, ऐसे होता है। आपको मालूम है, तारपोलिन मतलब जो बिछाई जाती है, हाँ, उनके उनके बड़े बड़े वो मिल रहे हैं। आपको पता, विकलांगों को दी जाने वाली रिक्शाएं, उनके बड़े बड़े वो मिल रहे हैं, भंडार, जो बटनी थी वो तो सागर कागज में तो सारी जारी होंगी। आप कैसे जीत सकते हैं ऐसी जगह से 7 लाख वोटों से, जहां आपकी पार्टी का कैंडिडेट भाग गया हो, जिसने आपको जिताया हो। भाई एक बात बताइए, सैफई में या सब जगह, याद कीजिए आप, मैं मेहम का केस आपको बता रहा हूं, क्योंकि आपने मेहम कवर किया होगा, 100% कवर किया। अमीर सिंह डांगी की, अमीर सिंह की हत्या हुई। आप जब पिटाई की बात कर रहे थे तो मुझे मेहम याद आ रहा था। मेहम में पिटाई हुई, सबकी बहुत बुरी तरह मारा गया था, याद है, आनंद सिंह डांगी लड़ रहा था और ओम प्रकाश चौटाला को जीतना ही जीतना था, उसमें गोलियां चली, और उसका फिर बाद में अमीर की हत्या हुई, अमीर सिंह की, उस पर फिर आयोग बैठा, और उसके बाद इस देश में बहुत सारी चीजें, मैं बता रहा हूं कि ऐसी चीजें हुई हैं, लेकिन फिर भी चुनाव लड़ा गया था ना, चुनाव तो हुआ था ना सर। तो ये कैसा हो गया कि ये आदमी लड़ा ही नहीं चुनाव? क्योंकि वो ग्राउंड पे थे नहीं,
कपूर की तरह से उड़ गई वो पार्टी जो माफिया उस पर दम पर थी। जो ममता बनर्जी पूरी दुनिया को कह रही है 2016 के बाद वो किसी भी चुनाव को वैलिड तरीके से नहीं जीती है, ये मैं कह रहा हूं। मुझे नहीं पता अब कौन क्या कहेगा, क्योंकि वो जो आएगा वो बैठ के उससे बात कर लेंगे। ममता जी तो कह रहे हैं कि ये चुनाव ही बेईमानी से जीता गया है, इसलिए हाँ, तो वो सब चुनाव के बारे में बता रही है अपने, क्योंकि आप ये सोच के देखिए दुनिया की निगाहें टिकी हुई थी इस चुनाव पे, और जो लोग रोज डेमोक्रेसी की डाई का रोज जो इन्होंने की डाई बनी हुई है, जो रोज सुबह उठ के जिसमें से निकल के बाहर झांकते हैं, वो उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि जब सुप्रीम कोर्ट तेरी नहीं सुन रहा है, तेरा कोई नहीं सुन रहा है, तो तू यूएनओ में जा भाई। उन्होंने तो रवांडा, होटल रवांडा फिल्म देखी होगी, उस तरह की फिल्में देखें, शांति से रहे भाई। आप समझ नहीं आ रहा यार, आप क्या बात करते हो, आप बैठे हुए कहानी सुना रहे हो। आप जाओ ना वहां जाके बैठो, बोलो जनता में, बताओ कितनी बार गए हो, कितनी बार। अच्छा, इनमें से एक पत्रकार संदेश खाली गया होगा, एक बताइए, जो आपके दो जिनके साथ आप लगातार इंटरव्यू ले रहे, मैं मतलब हम दोस्ती में ही बात कर रहे सर, एक आदमी बताइए संदेश खाली कोई, वो बता दे हसनाबाद से उतर के कैसे जाते हैं। वो यहाँ कहानी समझा रहे सर, वो उनको ज्ञान है, अब आप नहीं समझे। आप तो हर काम के लिए जमीन पर जाते हो, ऐसे थोड़ी होता है। हाँ, ये तो सही बात है। ये तो आपके पास कोई और काम है नहीं, भाई, जिसको पढ़ना भी आता वही तो पढ़ना सीखेगा भाई। जिसको आता है वो क्या सीखेगा। तो वो इसीलिए दरअसल, इसीलिए जब हम शुभेंदु की बात कर रहे हैं तो लोगों को उससे बहुत उम्मीदें थी। अब हम उस पर आते हैं, अब शुभेंदु जी पर आते हैं हम लोग कि शुभेंदु जी मैं क्या। अब आपको ये बताता हूँ, क्योंकि बहुत, अब आप ये सोचिए कि शुभेंदु ने सबसे पहला काम क्या किया था, जमीन दी थी पहले कैबिनेट। आप भी इतने साल से हैं, तो अमित शाह से किसी चीज की शाबाशी लेना बहुत मुश्किल काम, बहुत मुश्किल काम है ना। वो आदमी मतलब कच्छ में खड़े होके और ओपनली कह रहा है कि भाई उसने काम भी शुरू हो गया, वहां दे दी गई। और आपको मालूम है वहां लाइनें लगी हुई है कूच बिहार में, उसमें ये तो कभी समझ में नहीं आएगी, कभी दिखेगी नहीं उनको सावन के अंधों को। जानते हैं वहां लाइनें किस बात की लगी हुई है, लोग अपनी जमीन के कागज लेके लाइन में लगे हुए हैं कि हम देना चाहते हैं। ममता बनर्जी का टेक ये था कि लोग देना नहीं चाहते, लोग देना नहीं चाहते, इस वजह से तो इतने लंबे समय लड़ाई चली वो, और लोग वहां खड़े हुए हैं कि भाई ये ले लीजिए। 18 महीने का चिंगरी हाटा सिर्फ 24 घंटे का काम था सड़क पे। जो लोग कम से कम कोलकाता गए होंगे आग के अंदर, वही देख लेते कि यार इस सड़क के ऊपर रखा जाना, 2 घंटे में ये काम हो जाएगा। रात को मांगा था, उसके लिए हाई कोर्ट गए, एक ने इस पे पीआईएल फाइल की थी, आपको मालूम है। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये क्या मजाक है यार, तो भी नहीं, उसने कह दिया नहीं चुनाव है। जानते हैं उस पर कितना काम हुआ, कितने घंटे ट्रैफिक रुका, रात को रुका और सैटरडे संडे को रुका, जानते हैं 120 घंटे टोटल। और जानते हैं उससे कितना हो गया, उससे वो पूरा 48 किलोमीटर से ज्यादा लंबा ट्रैक एक साथ क्लियर हो गया, एक साथ बन गया, खत्म, क्योंकि वही रुका हुआ था, उसने किया। अब दूसरा सबसे बड़ा काम था कि क्या हमने इतने लंबे समय में, रोज हमारे गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री भी, गृह मंत्री भी सदन में चिल्लाते रहे। सिर्फ काज जायसवाल से शुरू हो गया था या उससे भी पहला शुरू हो गया होगा काम, मुझे याद नहीं। उससे पहले, हाँ उससे पहले तो ममता बनर्जी खुद ही फेंक चुकी थी, खुद ही उन्होंने किया था, है ना। और सब लोग बताते रहे इतने, लेकिन आज तक हमने जाते नहीं देखे, आते जरूर देखे थे कि ये आ रहे। जाती तो उधर से हमने गाय देखी थी, जो याद है वो लकड़ी का वो बना के, क्रेन बना के इधर से उधर फेंकते थे वो, है ना। लेकिन वहां हमने पहली बार जाते देखे। अच्छा, सबके हाथ में वो है, क्या नाम, आधार कार्ड है, हाँ सबके हाथ में, जो ये आइडेंटिफिकेशन के जितने पॉइंट्स है सब है ना, सब है ना। तो ये जो रोता हुआ आदमी मुझे दिखता है कई बार, मतलब सब हम लोगों को, पत्रकारों को यही सीखना होता है कि सब शब्दों को संयम में रखे, वरना जितना हम जानते हैं उतना आम आदमी भी जानता है। इसीलिए कई बार इस आदमी का जब मैं जिक्र करता हूँ, मैं संयम खो देता हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि ये आदमी एसआईआर पे रो रहा है। अगर ये एसआईआर नहीं होते तो ये सारे वोटर थे कि नहीं, आप ये बताइए। अगर वो एसआईआर में नहीं थे तो वो सारे जो ले रहे वो तो सारे वोटर थे, उनको बाहर जाने की जरूरत क्या है, ये बताइए। अभी जितना सारे चैनल चिल्ला रहे उतने नहीं गए हैं, क्योंकि हम लोग तो, आपको पता ही है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, निशाचर गए भाग। तो अभी तो आग तो लगने दो, तभी तो भागेंगे, लेकिन हमको पहले ही भगाना है। तो अभी लोग कह रहे लाखों भागे, लाखों नहीं भागे,
लेकिन आपने एक चीज के मॉडल को देख लिया। मॉडल क्या है कि एसआईआर इस देश के लिए जरूरी है, और अभी अगर मेरे से कहा जाएगा तो बंगाल में दोबारा से मिलिट्री उसके अंदर एसआईआर होना चाहिए।